बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो लगातार गायब किए जा रहे हैं और इन लोगों को जो गायब करने की, इनका अपहरण करने की जो ये प्रवृत्ति है वो भी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के जुल्म लगातार इन बलोचों पर बढ़ रहे हैं। महिलाओं का अपहरण, युवाओं को जबरन गायब करने का चलन अब बिल्कुल आम हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज जो भी उठाता है उसे इसी तरीके से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस उठाकर ले जाती है और फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ना उनके मरने का पता चलता है, ना उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि जो लोग पाकिस्तान के फौजियों के टॉर्चर से मारे जाते हैं, उनकी लाशों को, उनके शवों को वीरान जगह पर फेंक दिया जाता है। ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। और ये जो तादाद है जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि एक दो नहीं है, बल्कि हजारों लोग इसी तरीके से बेमौत मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में। बलोच महिलाओं के लिए क्या रमजान, क्या ईद और क्या बकरीद, सब दिन एक जैसे हो रहे हैं। वही रोना, वही प्रताड़ना और वही अत्याचार का प्रकोप उन्हें झेलना पड़ता है, जिससे बलूचिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लगातार बलोचों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान सरकार और सेना जिस तरीके से बलूच रिटेलिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से बलूच जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की सेना घबराई हुई है। वो खुले तौर पर पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी मैं आपको बता रहा हूं। बलूच महिला ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। यह करारा हमला था। बलूच दहशतगर्द नहीं बल्कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। उन्होंने कहा कि हमारे संसाधनों को पाकिस्तान लूट रहा है। पाक सेना जबरन हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को गायब करती है। जब हम हक मांगते हैं तो हमें गद्दार कहते हैं, और हां, अगर ये हमें हक मांगने पर गद्दार कहते हैं तो हम गद्दार हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बुज़दिल और अत्याचारी करार दिया। कहा कि महिलाओं का अपहरण कर रही है मुनीर की सेना। यहां से महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, युवतियों को अगवा किया जा रहा है और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता है। और ऐसी कोई संख्या 2, 4, 5 में नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के जुल्मों का शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करती है। सुनिए आप एक बलूच महिला के आरोप, किस तरीके से वो पाकिस्तानी सेना को दहशतगर्द कह रही है और वो बता रही है कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के नेता बलोचों पर जुल्म कर रहे हैं। ना उन्होंने इस्लामाबाद के रोड छोड़े, ना उन्होंने पहाड़ छोड़े, ना उन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तान का कोना कोना, वो हमेशा उन्होंने एहतजाज किया अपने प्यारों के लिए। कहा जाता है कि ये बलूच जो है ना, ये दहशतगर्द हैं। भाई दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द आप हैं। ये हमारा सरजमीन है, ये हमारा वतन है। हमारा यहाँ के साइल व वसाइल पर आप काबिज हो, आप दहशतगर्द हो। हमारे वतन पे आप काबिज हो, आप दहशतगर्द हो। हमारे बच्चों को आप यहाँ से उठा के मिसिंग करते हैं और फिर उन्हीं की लाशों को मसकशुदा करके इज्तिमाई कब्रों की सूरत में हमें देते हैं, आप दहशतगर्द हो। और यहाँ पर जो फॉर्म 47 के बैठे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने ख़वातीन को पाबंद सलासल किया रमज़ान से, जिस तरह से BYC की क़यादत को, जिस तरह से मारंग को, जिस तरह से सिफत अली शाह को, एक बंदा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको वो गोलियों के बगैर रह नहीं सकता है, उसको उससे आप डर रहे हैं। आपने उसको पाबंद सलासल किया हुआ है। आप हर दिन, हर दूसरे दिन एक नया कानून लेकर आते हैं यहाँ पर हमारे बच्चों को उठाने के लिए, हमारी माओं को घसीटने के लिए। ख़वातीन की आप प्रोफाइलिंग करें, ख़वातीन को आप उठा के लेके जा रहे हैं, तो दहशतगर्द आप हैं। जो आप हमारे दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। अगर अपने हक और हकूक़ की बात करने के लिए हम गद्दार हैं तो मैं गद्दार हूँ। अगर अपने साइल व वसाइल के हक के बारे में बात करने के लिए हम गद्दार हैं तो मैं गद्दार हूँ। अगर अपने यहाँ पर लफ्ते जिगर की तलाश के लिए, अपने बच्चों की तलाश के लिए, अगर उनके लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए बात करने के लिए हम गद्दार हैं तो हम बिल्कुल बलोच कौम गद्दार हैं। ये और इस गद्दारी को मैं कबूल करती हूँ और मैं आपको ओपन चैलेंज करती हूँ कि आपके एक नुमाइंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर बैठी मेरी एक औरत के साथ मुकाबला कर जाए। तो सीधे तौर पर एक बलोच महिला प्रदर्शनकारी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दे रही है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा
कि ये दहशतगर्द हैं, क्योंकि ये हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मोलेस्ट करते हैं, उन्हें आतंकी बनाते हैं और हमें गद्दार कहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना सबसे बड़ी गद्दार है, यह आरोप लगाया गया। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और रवि अरोड़ा जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल संजीत सिरोही, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। यह आवाज भले ही एक बलोच प्रदर्शनकारी, एक बलोच महिला की जुबान से निकली हो, लेकिन यह आवाज पूरे बलूचिस्तान की है, जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को दहशतगर्द कहता है और बताते हैं कि किस बुज़दिली से आप महिलाओं को उठाकर ले जाते हो। महरंग का इसमें नाम लिया और बहुत सारी महिलाओं का जिक्र इसमें किया गया, जिनको पाकिस्तान की सेना उठाकर ले गई, जिन युवाओं को पाकिस्तान की सेना उठाकर ले गई। और यही वजह है कि बीएलए पाकिस्तान की सेना को मार रहा है। रोहित जी, जय हिंद। जय हिंद मैं सर। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो ये महिला कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि वो उसमें कितना दम है, कितनी हिम्मत है कि एक महिला हो के वो पाकिस्तान आर्मी को ललकार रही है और पाकिस्तान को दहशतगर्द बता रही है, पाकिस्तान की आर्मी को। इसमें कोई दो राय नहीं है। टेरर जो भी करता है वो टेररिस्ट है। तो पाकिस्तान की जो फौज है वो बलूचिस्तान में एक दहशत गर्दी का काम कर रही है, एक दहशत फैला रही है। और उसके लिए आज की बात नहीं है, ये पता नहीं कितने सालों से युवकों को उठा लिया जाता है, औरतों के साथ बदतमीजी की जाती है, बलात्कार किया जाता है, उनको जो है किडनैप कर लेते हैं, टॉर्चर करते हैं, और उसके बाद ना कोई कोर्ट है ना कोई कचहरी है, और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता लगता वो कहाँ चले गए, और उनकी लाशों को भी फेंक देते हैं। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। और अब जो इन्होंने कानून पास किया था, काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान जो एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत तो इनको पूरी छुट्टी मिल गई। ये नहीं कि ये पहले ये काम नहीं करते थे, अब ये लीगलाइज हो गया बलूचिस्तान। उसकी जो असेंबली में ये बिल पास हो गया है कि आप जो है किसी भी इंसान को, औरत हो आदमी हो, किसी को भी आप शक की बना पे 90 दिन तक आप अपने पास रख सकते हैं बिना कोर्ट में उसको पेश किए हुए। 90 दिन मतलब 3 महीने तक आप उसको टॉर्चर करोगे। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा या टॉर्चर कर गया, टॉर्चर में अगर मर जाता है तो उसकी लाश को आप कहीं भी फेंक सकते हो। तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम को बाईपास किया गया है। आर्टिकल जो उनका 10 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको किया गया है। ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज जो है ये एक दहशतगर्द है और वो दहशतगर्दी मचा रही है। और मेरा ये मानना है जितने ये ड्रैकोनियन लॉ लेके आएंगे, जितना ये लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, वो दिन दूर नहीं है रोहित साहब, जब बलूचिस्तान भी उसी तरह आजाद होगा जैसे बांग्लादेश आजाद हुआ था। क्योंकि ये अत्याचार जो है इसका भी एक समय होता है, उसके बाद अत्याचारी खत्म हो जाता है। लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं जीत हमेशा उनकी होती है। तो ये जीत हमेशा उनकी होगी रोहित जी।